नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से आ रही है, जहां पर विपक्ष के हंगामे के चलते फिर सदन को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष और सरकार पहले ही दिन आमने सामने नजर आए। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। नीट पेपर लीक मामला हो, राम मंदिर दान चोरी मामले पर, साथ ही साथ तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर भी एनडीए ने विपक्ष को घेरा और उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दिया गया है। तेजस्वी की गैर मौजूदगी और विपक्ष के हंगामे के चलते कई तस्वीरें ऐसी आई बिहार विधानसभा से जो काफी चौंकाने वाली भी हैं और इस पूरे मामले पर लेकर अब विपक्षी बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष, आज क्या हुआ? बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बिल्कुल, देखिए तगड़ा हंगामा देखने को मिला है और उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तख्तियां लेकर जो विधायक थे, यानी विपक्षी पार्टी के विधायक, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी को ही या फिर आरजेडी के, वो लगातार नीट पेपर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की जा रही थी। साथ ही साथ तख्तियों पर राम मंदिर का मुद्दा भी था कि राम मंदिर में चोरी हो गई, लेकिन एनडीए उस निष्पक्ष जांच को नहीं कर पा रही है जिसकी मांग हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई और मुद्दे थे, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा था। हालांकि सम्राट चौधरी की मौजूदगी बाहर भी हमें देखने को मिली, अंदर भी देखने को मिली, उस पर हम बाद में आएंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर चाहता है कि हम चर्चा करें, लेकिन आज जो विधानसभा के अंदर की तस्वीर आई वो ऐसी थी ही नहीं कि जो विपक्ष मांग कर रहा था। विपक्ष मीडिया के सामने ये कह रहा था कि हम चर्चा की मांग करते हैं इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष के अंदर विपक्ष खासतौर पर सदन के अंदर चर्चा करना ही नहीं चाहता था और इसलिए मार्शल को भी बीच में लाना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से भारी हंगामा हुआ और भारी हंगामे के चलते तमाम विधायकों को चेतावनी दी गई स्पीकर की तरफ से और ये कहा गया कि अगर ऐसा ही व्यवहार आपका रहेगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर कही गई है, क्योंकि देखिए भाई वीरेंद्र की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं विधानसभा के अंदर। हालांकि सम्राट चौधरी सामने ही मौजूद थे और विपक्ष की तरफ से सवाल पूछने की कोशिश की गई, जबकि आज प्रश्नकाल था भी नहीं। कल से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी और कल से हम देखेंगे कि कैसा वाद विवाद सदन के अंदर होगा। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जैसे ही कोशिश की वैसे ही स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। हालांकि मीडिया के सामने उनका बाहर बयान आया जब स्थगित हो गया पूरा सदन, तो उन्होंने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, कल से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी, आप विधानसभा के अंदर जितना बोलना चाहते हैं 5 दिनों के अंदर आप बोलिएगा। आप विपक्षी पार्टी हैं, आपको सवाल पूछने का पूरा हक है और आप सवाल पूछिएगा, लेकिन एक माहौल ऐसा बना देना चाहती है आरजेडी पार्टी कि दिखे कि विपक्ष की बोलती बंद कर देना चाहता है सत्ता पक्ष। दूसरा, अब सत्ता पक्ष का जिक्र करें तो सत्ता पक्ष विपक्ष को कहीं ना कहीं घेर रही है तेजस्वी यादव के मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपने देखा कि तमाम बैनर पोस्टर लेकर विधायक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो विधायक के नेता प्रतिपक्ष जो कि सरदार कहे जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष विपक्षी पार्टी के लिए, वो गायब हैं। और नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर पिछले विधानसभा के दौरान भी सत्र जब हुआ था, जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2025 के और जब शुरुआत हुई थी, तो तेजस्वी यादव 2 दिनों के लिए जरूर नजर आए थे, फिर वो विदेश भाग गए थे। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का टैग तो उन्हें मिल ही चुका है, क्योंकि जिस तरह से वो गैर हाजिर हैं और इतने बड़े बड़े मुद्दे और इतने बड़े इश्यू हैं उसके बावजूद तेजस्वी यादव नहीं है। लेकिन इस बार का ये मॉनसून सत्र सिर्फ 5 दिन का है। एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये पहला सत्र का पहला ही दिन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में ये सत्र क्यों अहम माना जा रहा है? क्योंकि एनडीए के भी 100 दिन का जो कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी मांगा जा रहा है। देखिए, इसमें कई विधेयक लाए जाने हैं और ये कहा जा रहा है कि रोजगार को लेकर और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर ऐसे विधेयक लाए जाएंगे जिससे जनता को, आम जनता को फायदा हो। और ऐसे तकरीबन 12 से 13 विधेयक हैं जिसको कहीं ना कहीं कल से आप देखेंगी वो तस्वीर आपको बिहार विधानसभा के अंदर नजर आएगी और कौन कौन से विधेयक होंगे वो कहीं ना कहीं आपको कल हम अपने दर्शकों को बताएंगे डिटेल में कि क्या कुछ होगा। और सरकार चाहती है कि सदन में सार्थक चर्चा हो और जिस मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है उन मुद्दों का वो एक एक करके जवाब दे। हालांकि बिहार के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जवाब चाहता है, चाहे फिर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला हो या फिर बंटी यादव मामला हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर विपक्ष चाह रहा है कि सत्ता पक्ष हमें जवाब दे। और सत्ता पक्ष ही कह रहा है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, क्योंकि अभी जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया और मीडिया के सामने कई विधायक जो बीजेपी के थे उनकी तरफ से भी बयान सामने आया कि हम सत्ता पक्ष के लोग तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष से सवाल कौन पूछेगा? विपक्ष से सवाल क्या यही विधायक पूछेंगे
विपक्ष से सवाल तो तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए था, और तेजस्वी यादव ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की थी आरजेडी के स्थापना दिवस पर कि हम सवाल पूछने वाले लोग हैं, आज वो तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव को ये तो पता होगा कि विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत कब से होनी है, और इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, और सर्वदलीय बैठक में भी तेजस्वी यादव गैर मौजूद रहे, क्योंकि सर्वदलीय बैठक की तारीख भी काफी पहले मुकर्रर कर ली गई थी। जब तेजस्वी यादव यूरोप जा रहे थे, उससे पहले उन्हें पता था कि सर्वदलीय बैठक भी होनी है और विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत भी होनी है, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव सर्वदलीय बैठक में पहुंचे और ना ही अभी तेजस्वी यादव की तस्वीर आपको नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, और नेता प्रतिपक्ष ना तो सदन में आ रहे हैं, ना ही सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता में संशय है कि जिसको जिम्मेदारी हमने नेता प्रतिपक्ष की दी है, क्या वो जिम्मेदारी निभा पाएगा। और तो और आरजेडी के कुछ नेताओं में भी संशय है, क्योंकि आरजेडी के कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी का जो नेतृत्व है वो से अब कई लोग नहीं स्वीकार रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के साथ भी धोखा किया, और तो और ना ही कोई मीटिंग आरजेडी नेताओं के साथ की है, और ना ही तमाम विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग होती है बाकायदा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है और किस तरीके से सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब लेना है। सिर्फ तख्तियां लेकर खड़े हो जाने से नहीं होता है, सिर्फ आपको मीडिया के सामने आकर ये बोल देने से कि हाँ विपक्ष अपने मुद्दों को उठाएगा नहीं होता है। आपको सड़कों पर आना होगा, आपको सदन के अंदर सवाल पूछने होंगे। आज इस बीच जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी को घेरा है, तो विपक्ष ही फिलहाल तो बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली से बिहार तक नीट पेपर लीक का जो मुद्दा छाया हुआ है संसद भवन में, वहां पे इतना ज्यादा हंगामा है, और आज बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो ये इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो बिहार से भी कुछ लोगों को, आरजेडी के कार्यकर्ता को दिल्ली भेजा गया। जैसे समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में, और तमाम नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, डिम्पल यादव भी उसमें शामिल हैं। ऐसे ही आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजा गया कि जाइए, आप प्रोटेस्ट में जाइए। अब सवाल ये है कि प्रोटेस्ट में जाने को भेजा गया या फिर माहौल खराब करने को भेजा गया, ये तो तेजस्वी यादव ही जाने। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव होते और तेजस्वी यादव को अगर हिरासत में लिया जाता तब तो तेजस्वी यादव का थोड़ा नाम भी हो जाता, लेकिन तेजस्वी यादव की तो भूमिका ही पूरी तरीके से शून्य हो गई है, और आरजेडी पूरी तरीके से इसलिए धीरे धीरे सिमटती जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव पर पूरा जिम्मा तो सौंपा गया है, लेकिन तेजस्वी यादव जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी की आखिर कैसे बात करेंगे? आप धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी की बात करते हैं, लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान से अगर सवाल पूछना है तो विधानसभा के अंदर मौजूद तो होना चाहिए। सम्राट चौधरी से पूछिए ना आप, उन्होंने तो मौका दिया है। सम्राट चौधरी आज भी विधानसभा के अंदर मौजूद थे, सम्राट चौधरी 5 दिनों तक विधानसभा के अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन आप एनडीए सरकार से सवाल तो पूछिए। मंशा सिर्फ विपक्ष की हंगामा करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बार बार विधायी कामों में खलल डालना और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो साफ है कि इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। बिल्कुल, देखिए, हंगामा खड़ा करना भी है, और दूसरा मकसद ये भी है कि कैसे बांकीपुर उपचुनाव जो अभी होने वाला है उसको लेकर एक नैरेटिव गढ़ा जाए। क्योंकि कुछ लोगों ने जो बातें कही हैं, आरजेडी के लोगों ने, उन्होंने दावा ठोका कि बांकीपुर उपचुनाव वो जीत रहे हैं क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है। अब अगर बांकीपुर का जिक्र करें तो बांकीपुर में तेजस्वी यादव क्या कभी गए? क्या तेजस्वी यादव ने आम जनता से मुलाकात करने की कोशिश की? क्या रेखा गुप्ता के समर्थन में तेजस्वी यादव ने कोई रैली की? क्या रेखा गुप्ता के साथ वो नजर आए, कोई बैठक करते हुए अभी भी नजर आए हैं? क्योंकि देखिए, जब से वो यूरोप गए हैं, बांकीपुर के अंदर रेखा गुप्ता प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन रेखा गुप्ता के प्रयास को मिट्टी में मिलाने का काम तेजस्वी यादव ही करेंगे। और आप देखिएगा कि रेखा गुप्ता कितनी बुरी तरीके से हारेंगे, और एक ही कहीं ना कहीं उस वजह होगी, वो होगी तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव की वजह से ही पूरी पार्टी कहीं सिमटती जा रही है, तेजस्वी यादव की वजह से ही तमाम विधायक हार गए। सिर्फ 25 ही विधायक जीते, जिसमें से एक तेजस्वी यादव शामिल हैं। लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो तेजस्वी यादव निभा रहे हैं, अगर ये विधायक नाराज हुए और एक भी विधायक ने अपने हाथ खींचा तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि एक पूरा माहौल तेजस्वी यादव के लिए बन रहा है, तेजस्वी यादव के खिलाफ बन रहा है। अगर तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं की नाराजगी को दूर नहीं किया और जनता के तमाम मुद्दों को नहीं उठाया या फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई तो तेजस्वी यादव को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। क्योंकि देखिए, अपने खुद का परिवार उनसे सवाल पूछ रहा है। तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया था, चाहे फिर वो यूरोप यात्रा को लेकर हो या फिर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हो, और जेडीयू ने भी सवाल खड़े किए।
रोहिणी आचार्य वहां से सिंगापुर में बैठकर लगातार वो ट्वीट कर रही हैं और कभी वो संजय यादव को लेकर ट्वीट करती हैं, कभी तेजस्वी यादव को लेकर ट्वीट करती हैं कि मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति कहाँ है। हालांकि वो तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेती, तो तेजस्वी यादव बुरा फंसेंगे और यूरोप से आते हैं तो देखते हैं कि आखिर क्या जवाब होते हैं। हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ही दिन बिहार विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, उनकी रणनीति थी, प्लानिंग थी और तख्तियां लेकर ये विधायक पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद अब सरकार की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है। अगर विपक्ष ने फिर इस तरह से हंगामा किया और विधायी कामों में खलल डाला तो सीधा एक्शन होगा और मार्शल को बुलाकर इनसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।